हे गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं इंग्लिश क्लासेस की तरफ, जिसके बारे में तो हमने बहुत सुना है, जिसकी चर्चाएं पूरी लोहरदगा में है और सोशल मीडिया पे तो इसके एडवर्टाइजमेंट की भरमार पड़ी हुई है। तो चलिए आज चलते हैं इंग्लिश क्लासेस की तरफ। देखिए, ये है हमारा लोहरदगा का टाउन हॉल और इस साइड है ब्लॉक कॉलोनी। हम लोग जा रहे हैं इंग्लिश क्लासेस की तरफ और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इसके बारे में, क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में चर्चाएं सुनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग का ब्लॉक मोड है और ये हम लोग ब्लॉक ऑफिस के पास पहुँच चुके हैं। गुलसबा, हाउ आर यू फीलिंग? I'm so excited because I heard a lot of about this institute. यस गुलसबा, Let's go and see how is this institute. ये देखिए, ये है कुटमू का स्कूल, जिसके पास में ही हम लोग का इंग्लिश क्लासेस है। फाइनली हम लोग इंग्लिश क्लासेस, जो कि आज हम लोग का डेस्टिनेशन था, वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये है इंग्लिश क्लासेस का इंस्टीट्यूट, जहाँ की हम लोग आज पहुँच चुके हैं और आज हमारा डेस्टिनेशन यही था, लोहरदगा का इंग्लिश क्लासेस। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं, तो हम उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ किस तरह की पढ़ाई कराई जाती है, उन्हें किस तरह का माहौल प्रोवाइड कराया जाता है इंग्लिश क्लासेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों की तरफ। यहाँ पे बच्चे बहुत ही बिजी दिखाई दे रहे हैं अपने शेड्यूल को लेकर के। Hello guys, may I talk to you if you do not have any problem? Yes, absolutely. We don't have any problem. What you guys are preparing for? Actually, most of us are preparing for banking and CGL, SSC. No, I am preparing for UPSC and I am a UPSC aspirant. Also, I am a student of 12th class. Yes, I am also a student of BA Part 1. BA Part 1. Okay, it means there are mixture of students for these Yes, different yes. Have been started preparation in this institute. Ma'am, I have been reading here since 2020. मैं यहाँ पिछले 1 सालों से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं यहाँ 2 सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ 1 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। मैं यहाँ खुद पिछले साल से एमए का क्लास कर रही हूँ। और मैं पिछले 1 साल से यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, देन आपको क्या चेंजेस देखने को मिला अपने आप में इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने के बाद? अगर चेंजेस के बात करें तो सबसे पहली बात है कि मेरे हेजिटेशन दूर हुई है इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के बाद। इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही इंक्रीज हुआ है। और मैं अगर अपना बात करूँ तो इंग्लिश क्लासेस आने के बाद मेरे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी स्टेज फोबिया, जो अब बिल्कुल दूर हो चुकी है। हम सब स्टेज फोबिया भी बहुत बड़ा मैटर करता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, कि अगर हम चाहें स्टेज के सामने, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह मैंने कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लिश क्लासेस आई हैव डन अ लॉट ऑफ टाइम एंड नाउ आई डोंट हैव एनी स्टेज फोबिया। और अब मैं आसानी से किसी भी स्टेज पर जाकर खड़ा होकर बोल सकता हूँ, मंच में बोल सकता हूँ, यहाँ एंकरिंग भी कर सकता हूँ। मैंने इंग्लिश क्लासेस में बहुत बार एंकरिंग किया, इसके कारण जब मेरे गांव मोहल्ले में अगल बगल अब कहीं ओके, यहाँ पे पैनल में कुछ हाइलाइट्स देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलती हूँ, जहाँ पे देखिए करियर गाइडेंस, स्मॉल बैच साइजेस, डाउट क्लियरेंस, सिलेबस कवरेज, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मोटिवेशनल क्लासेस, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। तो क्या आप इन सारी चीजों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं? सबसे पहले तो ये जो आपने देखा है स्मॉल बैच साइज लिखा हुआ है, तो ये अधिकतर कोचिंग संस्थान में क्या होता है कि बैच बड़ा रहता है, क्योंकि सबको ये होता है मैक्सिमम टीचर को कि यहाँ ठीक है ना, मेरी आवाज बस पहुंच जाए स्टूडेंट तक और वो समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ वो नहीं है। स्मॉल बैच साइज रखने का मकसद ये है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली जाकर पूछते हैं, उन्हें समझाते हैं आपको समझ में आया या नहीं। लेकिन अगर क्लास में 50, 100 या 80 स्टूडेंट रहे तो एक एक से इंडिविजुअली पूछ पाना असंभव हो जाता है, इसीलिए यहाँ स्मॉल बैच साइज रखा गया है। And you can see here the doubt clearance and concept building. If you basically talk, if we talk about the doubt clearance classes, it's provided by the English classes in every week, and I think that this is very beneficial for ourselves. You have also seen that the career guidance. तो मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब मैंने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करा था तो मुझे इस चीज़ का आइडिया तक नहीं था कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। मैंने कोई करियर चूज करा ही नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद फर्स्ट डे मैम जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना ऑल ओवर इंडिया में हर किसी के बारे में बहुत डिटेल से बताती हैं। उसके बाद हमने चूज करा
कि हम और लोगों यह को अपने लाइफ बहुत में ही क्या बड़ा करना है, क्योंकि जब हम लोग को पता ही नहीं रहेगा सिलेबस, तो हम किसी अपना करियर को चुनने में बहुत मदद मिलती है सिलेबस पूरी तरह से जान लेने के बाद। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेशनल क्लास होता है। मतलब आप अपने करियर को लेके अगर कंफ्यूज है तो मोटिवेशनल क्लास के जरिए आपको बताया जाए कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं आगे। बहुत टाइम पे हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि हम लोग पढ़ाई करने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मैम, हम लोगों को हमेशा मोटिवेशनल क्लासेस प्रोवाइड करती है। और साथ में जो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोगों को इतना अच्छा माहौल मिलता है कि हम लोग ये चीज़ कभी सोच ही नहीं पाते कि हाँ, ये चीज़ हम लोगों से नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग टेंशन लेकर के बैठे। क्योंकि हर एक कोई बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के है, सबको एक दूसरे का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इंग्लिश ऑनर्स का होता है और यहाँ पे जो इंग्लिश एमए है वो भी मैम यहाँ पे कराती है, और वीकली टेस्ट के साथ और ऑन टाइम हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट कराती है। और मैं यहाँ पे एमए का क्लास भी करती हूँ। मैं यहाँ मैथ और रीजनिंग की क्लास करती हूँ। ये मैथ और रीजनिंग इतना अच्छा से पढ़ाया जाता है, जैसे एक चैप्टर अगर खत्म हो जाता है तो उसका पूरा जो हम लोग पढ़े होते हैं उसका लास्ट में पूरा टेस्ट होता है। और मंथली में जो हम लोग से सेकेंड बैच है उसका टेस्ट होता है, दोनों हम लोग मिल के टेस्ट देते हैं, कंपटीशन दोनों का होता है। और बहुत ही अच्छा से मैम समझाती है, अगर एक भी डाउट किया अगर रहता है तो उसको अच्छा से क्लियर करती है। एक बार समझ में नहीं आता है उसको 2 बार 3 बार एकदम पूरा अच्छा से समझाती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, जैसे कि मेरे फ्रेंड इमरान ने कहा कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर में ये होता है, आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, मोहन खाना खा रहा है, मोहन इज ईटिंग फूड, ये यहाँ बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। यहाँ आपको इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश बोलने का बिल्कुल ही नया तरीका है। आपको यहाँ कोई प्रेजेंटेशन दिया जाता है, जिससे प्रेजेंटेशन बोलने के क्रम में ये होता है कि बच्चे इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बोले, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। यही इंग्लिश क्लासेस की खासियत है, कॉन्फिडेंस बढ़े उससे, जिससे हर किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डेवलपमेंट का भी क्लास दिया जाता है यहाँ पर। यार वीकली टेस्ट फॉर कॉम्पिटेटिव कैंडिडेट, एग्जाम से 2 कदम आगे। यार कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ इंग्लिश क्लासेस के नाम सुनकर लगता है कि सिर्फ यहाँ इंग्लिश का पढ़ाई होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं। यहाँ मैथ, रीजनिंग, यूपीएससी, एमए सब क्लास होता है। आपने बहुत सारी खूबियाँ बताई इंग्लिश क्लासेस की, जिससे हमने बहुत ही कम देखने को मिलता है दूसरे इंस्टीट्यूट में। जी, यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाता है। यहाँ इंग्लिश में डिबेट भी कराया जाता है 2 टीम के बीच। यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ कन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन और भी चीज़ें होती है। जैसे कि हम जानते थे कि पहले आए थे इंग्लिश क्लास तो सोच रहे थे सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन होता है जो स्टेट फोबिया को दूर करता है, और कन्वर्सेशन होता है जो इंग्लिश में हम लोग बोल नहीं पाते हैं, बोल भी लेते हैं। अब एक दूसरे से डिबेट भी करते हैं। डिबेट करने की वजह से हम लोग को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। जिस भी टॉपिक के बारे में हम लोग डिबेट करें उसके बारे में भी डिबेट करने की वजह से स्टूडेंट्स रिसर्च कर आते हैं घर से कि क्या पढ़ना है, उन्हें क्या बोलना है, जिसके कारण जो आजकल मोस्ट ऑफ द कंपटीशन एग्जाम में होता है, क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन हमें उस रिसर्च से ही पता चल जाता है। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं कि ये सारी चीजें भी हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये तो हो गई पढ़ाई से रिलेटेड बातें। अब आप हमें बताएं, जैसे आपने बताया कॉन्फिडेंस के बारे में, तो आप हमें बताएं कि पढ़ाई के अलावा आपने यहाँ से क्या अचीव किया है। Yes, I want to say one of my experience that was एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेहरू युवा केंद्र, जिसने अभी रिसेंटली में ही एक भाषण प्रतियोगिता रखा था जिसका थीम था 2047 में हमारा भारत कैसा हो। तो जैसे कि यहाँ पे पता है इंग्लिश क्लास में प्रेजेंटेशन की तैयारी होती ही है, तो आप लोगों को ये भी पता है कि जब मैं ऑन कैमरा प्रेजेंटेशन करती थी तो मुझे कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन जब मैं वहाँ ऑडियंस के सामने जब मैं खुद को प्रेजेंट कर रही थी, तब जब ऐसी जगह पे जब आपको पता है कि वहाँ पे आपको जज किया जा रहा है, ऐसी जगह पे बोलना और फिर उसमें फर्स्ट प्राइज़ भी लेना। यस, मैंने वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ लिया था और ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश क्लासेस की वजह से। थैंक यू सो मच नेहा मैम, ये आपकी वजह से जो मैंने यहाँ ये अचीवमेंट किया है, और अभी मुझे डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट करने जाना है। थैंक यू सो मच नेहा मैम, जो इतने अच्छे यहाँ पे टास्क कराए जाते हैं, लाइक प्रेजेंटेशन, डिबेट्स। थैंक यू मैम। और अगर मैं इंसिडेंट की बात करूँ मेरे लाइफ में, स्पेशली मुझे बहुत बड़ा चेंजेस तो देखने को मिला अपने आप में, क्योंकि मैंने अपने पहले जैसे मैं बता रहा था अपने पूरे लाइफ में मैंने कभी एंकरिंग नहीं किया था। तो जब मैंने एंकरिंग इंग्लिश क्लासेस से स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे ऑफर आने लगे। जैसे मैं बताया, मैं पहले गांव में एंकरिंग करने लगा, वहाँ बहुत लोगों ने मुझे देखा जाना। इसके बाद मैंने रांची फैशन शो में एंकरिंग किया। उसके बाद मुझे एक मेरे भैया हैं जिन्होंने मुझे शादी में एंकरिंग करने का ऑफर दिया, जिसके लिए वो मुझे 7 to 8,000 पर नाइट देने को तैयार हैं। तो ये सब हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश क्लासेस। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू इंग्लिश क्लासेस एंड मिस नेहा एंड शाहदेव।
लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने अपनी you, ma'am. इतनी छोटी सी एज में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट पाई है। तो लेकिन आप जो कमर्स है इंग्लिश क्लासेस में जो आने वाले हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम लोहरदगा, हु बिलोंग्स टू लोहरदगा, तो मस्ट ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं है। आप इतने सारे स्टूडेंट से बात करके आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि हम सब ने इतना बड़ा चेंजेस फील किया है। तो जो यहाँ आएंगे उन्हें तो खुद में फील चेंजेस होगा कि वो क्या चेंजेस कैसे आए थे और वहाँ रहने के बाद वो अपने आप में क्या चेंजेस महसूस करते हैं। इसलिए हु आर फ्रॉम लोहरदगा मस्ट ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू, आप लोगों से बात करके हमें बहुत ही